नाज़र, आई एम सॉरी। हानिया बाबा ने अपनी सारी जिंदगी हमें पालने में गुजार दी। बाहर के काम, घर के काम, हमारी स्कूलिंग, खाना पीना, सब कुछ उन्होंने संभाला। मम्मी की वफात के बाद उन्होंने ना सिर्फ बाप बल्कि माँ का प्यार भी दिया हमें। मम्मी की कमी कभी महसूस होने ही नहीं थी। आज जब वो पलट कर अपनी जवानी पर नजर डालते होंगे ना, तो कुछ नजर नहीं आता होगा। खाली, सब खाली। बगैर किसी साथी की जिंदगी गुजारना क्या होता है, हम जान ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, अपनी जवानी कुर्बान की। और जब कोई अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है ना, बगैर किसी साथी के, तो शायद वो ऐसा ही हो जाता। सख्त दिल और रसूल पसंद। आया है कि हम अपने बाप की कुर्बानियों का सिला उसे दे सके। अब वक्त आया है कि हम उसकी जवानियों से लौटा सके, उसके लिए सब कुछ कर सके। तुम मेरे साथ ही हो ना, मेरा साथ दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा उनको समझना, इस माहौल को समझना। लेकिन हानिया, मेरी बात का यकीन करो, जो भी कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। और सच्ची है कि अगर कभी वो कुछ गलत भी कहे ना, तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, इसलिए उनको समझो प्लीज। थोड़ा वक्त दो, मेरा साथ दो प्लीज, प्लीज। Thank you. अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी बाबा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अपने मामलात देखो। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें 2-4 अल्फाज कह दिए। ऐसी बात नहीं है, हक है आपका मुझ पर, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, और तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कह सकता, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं बाबा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सब अच्छी तरह जानता हूं। जुम्मा 8 दिन हुए उस लड़की को इस घर में आए हुए, और तुम उसके लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो अपने बाप से, जिसने तुम्हें पाल पोस के जवान किया। बाबा, मैं आपसे कह रहा था कि खैर, मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता तुमसे। पापा,
मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरा नाम तक लेना गवारा नहीं। और एक मैं हूं, अपनी पूरे दिलो जान से उन्हें खुश करने में लगी। आप आ गए आशीष? हाँ आ गया। रात ही वही शिकवे शिकायतें। फिर मैंने तो कोई शिकायत। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। कहा मैंने तुमसे कि तुम शिकायत कर रही हो, लेकिन घर में जैसे ही एंटर हो तो नीचे बाबा जान शिकायत करते हैं और ऊपर आओ तो तुम। सुनने वाला फकत सिर्फ मैं हूं। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। अच्छा आप तो रिलैक्स करें, आप फ्रेश हो जाएं। मैं रिलैक्स्ड हूं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता। खाना लगा दूं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे। सर में शरीर दर्द हो रहा है, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं मैं। तुम प्लीज जाओ यहां से। फिर मैं मम्मी की तरफ जाऊं? चली जाओ, गाड़ी भी ले जाओ, बस जाओ। अगर तुम भी अजनबी हो गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी आज़ाद? बाबा, बाबा पता नहीं कहाँ चले गए।